माँ के ऊपर मैंने एक कविता लिखी है। ओ माँ, यदि तुम चाहती तो भर सकती थी बहुत ऊंची उड़ान। यदि तुम चाहती तो भर सकती थी बहुत ऊंची उड़ान। नाप सकती थी अपने सपनों का सारा आसमान। पर अपने सपनों को रखकर परे तुमने चुना घर संभालना। हर वक्त अपने बच्चों के लिए उपलब्ध रहना। सबको अपने हाथों से गर्मा गर्म खाना खिलाना। सबकी जरूरतों को पूरा करना। पर कभी तो तुम ये सोचती होगी ना कि मुझे भी कुछ करना था। क्यों चुना होगा मैंने यूं घर में बैठे रहना। जब सब आकर पूछते हैं तुमसे तुम दिन भर घर में करती ही क्या हो। जब सब आकर पूछते हैं तुमसे तुम दिन भर घर में करती ही क्या हो। पर मैं कहती हूँ माँ, तुमने जो किया वो किसी के लिए भी कर पाना संभव नहीं। पर मैं कहती हूँ माँ, तुमने जो किया वो किसी के लिए भी कर पाना संभव नहीं। अपने सपनों को भुलाकर दिन रात यूं चक्की की तरह पिस जाना संभव नहीं। तुमने वो किया है माँ जो भगवान करते हैं। तुमने हमें अपने लाड प्यार की छांव में बड़ा किया। इस मकान को घर किया। वास्तव में तुमने हमारी दुनिया को इतना खूबसूरत बनाया है माँ कि उसे शब्दों में बात पाना मेरे लिए संभव ही नहीं है माँ। एक छोटी सी कविता और हिंदी दिवस के अवसर पर। मेरे भावों को अभिव्यक्त करती ओ मेरी भाषा हिंदी। हर पल जैसे मेरे साथ चलती रही हो तुम। बचपन से सीखा जब एक शब्द कर तुतलाना। धीरे धीरे जोड़ कर अपनी बातों को कह पाना। यूं लगता है जैसे जन्मों से मेरे साथ रही हो तुम। मेरे भावों को अभिव्यक्त करती ओ मेरी भाषा हिंदी। हर पल मेरे साथ चलती रही हो तुम। सरल सहज सबल होकर भी ये कैसा दंश झेल रही हो तुम। अपने ही देश में जरूरत आन पड़ी है हिंदी दिवस मनाकर तुम्हें याद करने की। जबकि हर हिंदुस्तानी की रग रग में दिन रात बसती रही हो तुम। ओ मेरी भाषा हिंदी। हर पल जैसे मेरे साथ चलती रही हो तुम। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी भाषा पे बहुत विचार यहाँ पर आए हैं और मैं हिंदी के बारे में क्या सोचती हूँ, कैसी है मेरी मातृभाषा, इस पे मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं और मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। तेरी मेरी सबकी बोली, तेरी मेरी जन जन की बोली। सरल सहज लगती है भोली, सरल सहज लगती है भोली। कितनी मधुर कितनी सुरीली, कितनी मधुर कितनी सुरीली। सब रसों से बनी हिंदी रसीली, सब रसों से बनी हिंदी रसीली। अनेक भाषाओं में घुली मिली, अनेक भाषाओं में घुली मिली। हिंदी मेरी लगती मिश्री सी मीठी, हिंदी मेरी लगती मिश्री सी मीठी। सब भाषाओं में सजती ऐसे, सब भाषाओं से सजती ऐसे, यानी इसमें बहुत भाषाएं मिल जाती हैं। हिंदी भी मिलाते हैं, उर्दू भी मिल जाती है और पहाड़ी भी हम मिक्स कर देते हैं। तो सब भाषाओं से सजती ऐसे, सुंदर फूलों का गुलदस्ता हो जैसे, सुंदर फूलों का गुलदस्ता हो जैसे। हिंदी है देश का गौरव और सम्मान, हिंदी है देश का गौरव और सम्मान। रखती सभ्यता संस्कृति और एकता का मान, रखती सभ्यता संस्कृति एकता का मान। तुलसी सूर कबीर मीरा के पदों की जान, तुलसी सूर कबीर मीरा के पदों की जान। पंत निराला महादेवी प्रसाद की रचना की खान। हिंदी है हमारे साहित्य की पहचान, हमारी धरोहर हमारे देश की शान, हमारी धरोहर हमारे देश की शान। तेरी मेरी जन की बोली, सहज सुंदर लगती है भोली। कितनी मधुर कितनी रसीली, कितनी मधुर कितनी रसीली, कितनी मधुर कितनी सुरीली। सब रसों से रसीली मेरी हिंदी मिश्री सी मीठी। दिल में शिकायत
थी जुबां से बोल देते तुम। अगर दिल में शिकायत थी जुबां से बोल देते तुम। फकत रेशम की गांठें थी, फकत रेशम की गांठें थी जो आके खोल लेते तुम। फकत रेशम की गांठें थी जो आके खोल लेते तुम। अगर दिल में शिकायत थी जुबां से बोल देते तुम। ठेस कर मुझसे पहुंची हो तुम्हारे गुरूर को। ठेस कर मुझसे पहुंची हो तुम्हारे गुरूर को। भुला देना जहन से अपने मेरे इस कसूर को। भुला देना जहन से अपने मेरे इस कसूर को। महज बातों की उलझन थी ये उलझन छोड़ देते तुम। महज बातों की उलझन थी ये उलझन छोड़ देते तुम। अगर दिल में शिकायत थी जुबां से बोल देते तुम। फकत रेशम की गांठें थी जो आगे खोल देते तुम। मेरा सजदा इबादत सब भुला बैठे एक पल में तुम। मेरा सजदा इबादत सब भुला बैठे एक पल में तुम। वो चाहत वो निगहबानी वो शिद्दत हो गई है गुम। वो चाहत वो निगहबानी वो शिद्दत हो गई है गुम। गुरूर और चाहत को, गुरूर और चाहत को बराबर तोल लेते तुम। गुरूर और चाहत को बराबर तोल लेते तुम। अगर दिल में शिकायत थी जुबां से बोल देते तुम। मेरा ये दिल तुम्हारा भी एतबार करता है। मेरा ये दिल तुम्हारा भी एतबार करता है। बेपनाह बेइंतहा प्यार सिर्फ प्यार करता है। बेपनाह बेइंतहा प्यार सिर्फ प्यार करता है। अपने इस हाल दिल का राज जरा सा खोल देते तुम। अपने इस हाल दिल का राज जरा सा खोल देते तुम। अगर दिल में शिकायत थी जुबां से बोल देते तुम। तुम्हारा रूठ कर जाना यूं मेरा दिल जलाता है। तुम्हारा रूठ कर जाना मेरा यूं दिल जलाता है। न तन्हाई न महफिल में अब ये चैन पाता है। न तन्हाई न महफिल में अब ये चैन पाता है। अगर ये ही रिवायत थी, अगर ये ही रिवायत थी रिवायत तोड़ देते। अगर ये ही रिवायत थी रिवायत तोड़ देते तुम। अगर दिल में शिकायत थी जुबां से बोल देते तुम। मोहब्बत जिंदा हो अब तक अगर दिल में मेरी खातिर। मोहब्बत जिंदा हो अब तक अगर दिल में मेरी खातिर। भुला कर सब गिले शिकवे, भुला कर सब गिले शिकवे ये माथा चूम लेना तुम। भुला कर सब गिले शिकवे ये माथा चूम लेना तुम। अगर दिल में शिकायत थी जुबां से बोल देते तुम। मेरी कविता का शीर्षक है चिर यौवना हिंदी। हिंदी एक ऐसी भाषा जो कभी भी बूढ़ी
नहीं होती, नहीं होगी, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं और हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो ये चिर यौवना है। अरे चिर यौवना हिंदी कि मेरी आत्मा तुम हो, कि मेरी आत्मा तुम हो। अरे चिर यौवना हिंदी कि मेरी आत्मा तुम हो, कि मेरी आत्मा तुम हो। मेरे हृदय के भावों की प्रकटतम कामना तुम हो, मेरे हृदय के भावों की प्रकटतम कामना तुम हो। सखी हिंदी, सखी हिंदी तुम्हारे प्रेम के मैं गीत गाती हूँ। सखी हिंदी, मैंने हिंदी को अपनी सखी बताया है। सखी हिंदी तुम्हारे प्रेम के मैं गीत गाती हूँ, हाँ सुंदर गीत गाती हूँ। अरे हिंदी तुम्हारे बिन मैं खुद को फेल पाती हूँ। अरे हिंदी तुम्हारे बिन मैं खुद को फेल पाती हूँ। तुम्हारे संग में शब्दों के जादू खेल जाती हूँ, तुम्हारे संग में शब्दों के जादू खेल जाती हूँ। दोस्तों, कविता कुछ है नहीं, केवल शब्दों के जादू ही हैं, और शब्दों के जादू यदि सही से संजो दिए जाए तो कविता बहुत सुंदर। मित्रों, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, ये तो हम सभी जानते हैं, परंतु इस मोबाइल के शिखर युग में जब हम मोबाइल के बिना अपने आप को अधूरा महसूस करते हैं, तो हिंदी लिखने के तरीकों में बड़ा बदलाव आया है। इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि एक छोटी सी डिबिया में, कि एक छोटी सी डिबिया में समाया कोश पूरा है, समाया कोश पूरा है। इधर अक्षर दबाया और पूरा ग्रंथ आया है, इधर अक्षर दबाया और पूरा ग्रंथ आया है। भले बहुभाषी हो दुनिया, भले बहुभाषी हो दुनिया, मैं केवल हिंदी भाषी हूँ, मैं केवल हिंदी भाषी हूँ। अरे हिंदी तुम्हारे बिन मैं खुद को फेल पाती हूँ। अरे हिंदी तुम्हारे बिन मैं खुद को फेल पाती हूँ। तुम्हारे संग में शब्दों के जादू खेल जाती हूँ, तुम्हारे संग में शब्दों के जादू खेल जाती हूँ। साथियों, इधर आजकल ये जो लिखने का, हिंदी लिखने का जो प्रचलन चल निकला है ना, ये बड़ा विचित्र है। और विस्मय की बात यह है कि अनजाने में ही सही हम सब इसका प्रयोग करते हैं। कहाँ? व्हाट्सएप पे मैसेज में। इंग्लिश शब्द का आजकल बहुत प्रयोग हो रहा है, जिसे हम स्कूल के ज़माने में जब इंग्लिश आती नहीं थी लिखनी तो रोमन कह दिया करते थे, और ऐसे तो पूरा उसी में लिखाया करते थे। शायद आप लोगों में से बहुत लोगों ने ऐसा किया होगा। तो हमारी हिंदी इतनी प्रभावी है कि हम इंग्लिश को भी कभी कभी हिंदी में लिखाते हैं, लेकिन फिर भी इन सब पर हिंदी भारी है। इधर इंग्लिश उधर अंकों का ऐसा जाल फैला है, इधर इंग्लिश उधर अंकों का ऐसा जाल फैला है, हाँ ऐसा जाल फैला है। अजब इंग्लिश का अपना ही अकेला एक झमेला है, अजब इंग्लिश का अपना ही अकेला एक झमेला है। हिंदी भाषा से मैं कह रही हूँ, तुम्हारे अंक में आकर, हिंदी तुम्हारे अंक में आकर मैं सब ये भूल जाती हूँ, मैं सब ये भूल जाती हूँ, हाँ मैं सब भूल जाती हूँ। तुम्हारे संग में शब्दों के जादू खेल जाती हूँ, तुम्हारे संग में शब्दों के जादू खेल जाती हूँ। अरे हिंदी तुम्हारे भी मैं खुद को फेल पाती हूँ। मित्रों, हमारी मातृभाषा हिंदी
कालजयी भाषा है। युगों युगों से समृद्ध व संजोई गई, गीतों में पिरोई गई, ग्रंथों की, उपनिषदों की, काव्य संग्रहों की, अभिज्ञता की अमृत भाषा है हिंदी। और हमारे जो ग्रंथ हैं बहुत सुंदर सरस, हमारे देश में तो कम लेकिन विदेशों में बहुत जय जयकार है हमारे ग्रंथों का। महायुग ग्रंथ रामायण, महायुग ग्रंथ रामायण, सरस हिंदी सुनाता है, सरस हिंदी सुनाता है। गणित गोविंद गीता का हमें जीना सिखाता है, गणित गोविंद गीता का हमें जीना सिखाता है। महायुग ग्रंथ रामायण, सरस हिंदी सिखाता है, सरस हिंदी सुनाता है। गणित गोविंद गीता का हमें जीना सिखाता है। नहीं ये ज्ञान भाषा का, नहीं ये ज्ञान भाषा का, कहीं मैं और पाती हूँ, कहीं मैं और पाती हूँ। तुम्हारे संग में शब्दों की जाती खेल जाती हूँ, तुम्हारे संग में शब्दों की जाती खेल जाती हूँ। तो शुरू करती हूँ। प्लीज आप लोगों का ध्यान चाहूंगी कि वक्त बेवक्त याद आता है अपना पहाड़, वक्त बेवक्त याद आता है अपना पहाड़, न जाने कितना कुछ अपने आंचल में समेटे हुए। वो बयार मतलब हवा, आप सबको पता ही है। वो बयार, वो बहार, वो मिट्टी की सौंधी सौंधी सी खुशबू, देवदार व चीड़ की अनुपम छटा, वो कोहरे की धुंधलाहट और बादलों की अद्भुत घटा। चाहे हो वो निशा में जुगनू का जगमगाना, जुगनू रात में ही चमकते हैं क्योंकि जुगनू का अस्तित्व वहां है जहां अंधेरा होता है। चाहे हो वो निशा में जुगनू का जगमगाना या उस सूक्ष्म जीव की भांति टरटराना जो भोर होते ही अपने अस्तित्व को खो देता है। आपने पहाड़ों में या रानीखेत में भी आपने सुना होगा, रात को एक कीड़े की आवाज आती है टिर 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 सी, और सुबह होते ही वो उसका अस्तित्व ही नहीं रहता, वो खत्म हो जाता है, झिंगुर। चाहे हो वो निशा में जुगनू का जगमगाना या उस सूक्ष्म जीव की भांति टरटराना जो भोर होते ही अपने अस्तित्व को खो देता है। वो बाघ की हौले हौले कदमों की आहट। आजकल हम बाघ 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 बहुत सुन रहे हैं, तो बाघ की हौले हौले कदमों की आहट। फिर क्या था? फिर लोगों में आपस में चर्चा होती है कि कहाँ था। कोई कहता है हैंडपंप पे था, कोई कहता है मंदिर के पास दिखा। फिर कहाँ था? कैसा था? कैसा था यार? लाल धारी वाला था या गोल गोल धब्बे वाला था? कैसा था वो बाघ? क्या किया? कोई कहेगा गाय ले गया, कोई कहेगा बकरी ले गया। वो बाघ की हौले हौले कदमों की आहट, और फिर कहाँ था, कैसा था, क्या किया, इन भिन्न भिन्न चर्चाओं की सुगबुगाहट, इन भिन्न भिन्न चर्चाओं की सुगबुगाहट। वो ऊंची ऊंची सीढ़ियां और गेहूं भरे भकार आप जानते ही होंगे, जिसमें पहाड़ों में गेहूं स्टोर किया जाता है, रखा जाता है। वो ऊंची ऊंची सीढ़ियां, और पहाड़ों की हमने अपने गाँव के घरों की सीढ़ियां देखी कितनी ऊंची ऊंची होती है। वो ऊंची ऊंची सीढ़ियां और गेहूं भरे भकार, वो दूध की बड़ी कढ़ाई और दही की अलमारी, वो दूध की बड़ी कढ़ाई और दही की अलमारी लगती थी सच में बहुत रोमांचकारी। वो जंगल का खुलना और लकड़ियों को सारना मतलब लकड़ियों को इधर से उधर ले जाना। पहले हम छोटे थे जब गांव जाते थे तो वहां पे ये कहते थे कि जंगल खुला है। जंगल खुला है मीन्स आजकल लकड़ियां आप ले जा सकते हैं, आजकल लकड़ियां काटी जा रही हैं पेड़ से, आप ले जा सकते हैं। तो वो जंगल का खुलना और लकड़ियों को सारना, पहाड़ के लोगों का कभी ना हिम्मत हारना, वास्तव में परिचायक है एकता और शक्ति का। देवभूमि के भोले भाले देवों की भक्ति का। वो चूल्हे की राख में लिपटी रोटियां, जब आप चूल्हे में रोटी बनाते हैं तो राख उसमें लगती है और उसका एक अलग ही स्वाद होता है। वो चूल्हे की राख में लिपटी रोटियां या वो हो कच पकाई बोटियां। आप समझे? मैंने तो गांव में अपने देखा है कि लोग अगर कुछ नॉन वेज भी खाते हैं उसको कच्चा ही खा जाते हैं जी, सरसों का तेल और नमक मिला के। तो वो चूल्हे की राख की लिपटी रोटियां या वो कच पकाई बोटियां, वो सोमनाथ का मेला और रंगीन जलेबी का स्वाद, राग द्वेष भेदभाव रहित मजबूत हृदय की थी बुनियाद। वो शादियों में दाल भात टपकी का साग, टपकी आप लोग जानते होंगे, पहाड़ों में शादियों में खाया होगा। वो शादियों में दाल भात टपकी का साग
बारात की गाड़ी में खेले बहुत फाग। आज भी आप पहाड़ की बसें आती हैं बारात में की, तो आप देखते होंगे उसमें लड़के हो हल्ला और बैंड भी बज रहा है और हल्ला करते हुए जा रहे हैं। वो शादियों में दाल भात टपकी का साग, बारात की गाड़ी में खेले बहुत फाग। वो मीलों चलकर प्रभु लीला का आनंद, रामलीला देखने भी पैदल चल के बहुत दूर दूर जाते थे पहले। वो मीलों चलकर प्रभु लीला का आनंद, वो बच्चों की बहार या आमा बुबू की आणकथ, वो गोबर की लिपाई और पराल की ऊंची छत, वो खेतों में रोपाई पर गुड़ का बांटना और ग्वाला से आते ही छाकड़ में अपनी अपनी रोटी छाटना, वो स्कूल की खाकी पैंट और नीली कमीज, कपड़े सस्ते पर नैतिक मूल्यों की थी सबको तमीज। परंतु आज सकल पदार्थ है संपूर्ण, फिर क्यों आज की पीढ़ी है भाव शून्य। अफसोस की नई पीढ़ी वंचित है ऐसे माहौल से, प्रकृति के सानिध्य से, निश्चल प्रेम स्नेह से। आओ हम सब यत्न करें, फिर से शुद्ध सरल बने, जल्द चलाए एक ऐसा तीर हो विश्वास का, पहाड़ के प्रकाश का, क्योंकि विकास ही प्रकाश है। प्रकाश बनाए ज्ञानी, तभी सफल हो पाएगा पहाड़ का पानी और पहाड़ की जगह।